आओ बच्चों, आज हम लोग एक नए प्रश्न को समझते हैं जो है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का आरेखी निरूपण के साथ वर्णन कीजिए। यानी कि ये हमें पूछना चाहता है पीसीआर तकनीक कि पीसीआर तकनीक क्या है, इसके बारे में समझना है कि वास्तव में ये पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। देखो, ये आपके पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर तकनीक बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसको अलग अलग सबसे पहले किया जाता है विकृतीकरण किया जाता है। विकृतीकरण क्या होता है समझते हैं। जो एक डबल स्टैंड द्विरज्जु की डीएनए होता है, इसके खंडन को खोलने का कार्य करता है और यही क्रिया क्या कहलाती है, विकृतीकरण। इसके 2 सिरे होते हैं, 5 डेज से 3 डेज और एक होता है 5 डेज से 3 डेज। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं क्योंकि डीएनए द्विरज्जु की डबल स्टैंड मॉडल होता है। उसके बाद दूसरी क्रिया होती है ये तापानुशीतन। इसमें क्या होता है, दोनों सिरों के विपरीत सिरों पर प्राइमर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। जो डीएनए की जो श्रृंखला 5 डेज से 3 डेज होती है, उधर 3 डेज सिरे की ओर प्राइमर बनता है और दोनों इधर भी आपके देख सकते हो 3 डेज सिरे की ओर क्या बनने लग जाता है, प्राइमर बनने लगता है। यह प्राइमर धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें किस प्रकार के एंजाइम की उपस्थिति में होती है क्रिया, ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। और तीसरी क्रिया होती है प्रसार, यानी कि ये प्राइमर आगे की ओर बढ़ता है और एक डीएनए द्विरज्जु की डीएनए से आपके 2 क्या बन जाते हैं, डीएनए का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार ये चक्र अगर 30 बार चलता है तो लगभग 1 बिलियन कॉपी का निर्माण होता है। कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें, पीसीआर तकनीक का उपयोग जेरोक्स के रूप में किया जाता है जो 3 चरणों में होता है, विकृतीकरण, तापानुशीतन और प्रसार के रूप में। देखते हैं, समझते हैं पीसीआर के अगर हम बात करें तो देखते हैं इसमें क्या लैंग्वेज में लिख रखा है। पीसीआर लक्ष्य डीएनए की शीघ्रता पूर्वक पुंज निर्माण विधि है जिसके द्वारा लक्ष्य डीएनए की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जाती है। प्रतिलिपियों का मतलब जेरोक्स किया जाता है। इस विधि द्वारा एकल डीएनए अणु का दीर्घीकरण किया जा सकता है, कई रूप में उसको मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है। इस तकनीक को सन 1983 में कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसके लिए इन्हें 1993 में 93 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया परखनली में डीएनए का अंतःपात्रे प्रतिकृतियन है। यदि डीएनए की एक श्रृंखला को एंजाइम टेक या जिसे टेक डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, एंजाइम टेक तथा 4 न्यूक्लियोटाइड के साथ एक परखनली में मिश्रित किया जाए तब डीएनए अनेक बार द्विगुणन कर सकता है। यानी कि कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम और आपके 4 न्यूक्लियोटाइड्स की उपसाथ अगर परखनली में मिश्रित कर दिया जाए तो डीएनए कई बार उसमें क्या कर सकता है, द्विगुणन कर सकता है। तो पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को निम्न 3 चरणों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर पीसीआर का अर्थ है कि डीएनए की कई कॉपियों का निर्माण करना, उसकी जेरोक्स कॉपी का। सबसे पहले आता है विकृतीकरण। जैसे कि हमने देखा, साधारणतया कोशिका में स्वस्थानीय व में द्विरज्जु की डीएनए को एंजाइम हेलिकेज से पृथक किया जाता है। कौन से एंजाइम से, हेलिकेज एंजाइम के द्वारा उन श्रृंखलाओं को तोड़ा जाता है। लेकिन पीसीआर में अंतःपात्र इन विट्रो में डीएनए द्विरज्जु को 2 मिनट के लिए 95 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देकर पृथक किया जाता है। इन विट्रो विधि जो होती है उसमें क्या किया जाता है, डीएनए के डबल स्टैंड, क्योंकि डीएनए आप जानते हो डबल स्टैंड होता है ऐसे, तो इसके स्टैंड को खोलने के लिए 2 मिनट के लिए 95 डिग्री सेल्सियस ताप देकर उसको अलग अलग कर लिया जाता है। यानी कि श्रृंखलाओं को खोलने का जो प्रथम चरण होता है वही चरण आपके क्या कहलाता है, विकृतीकरण। दूसरा होता है तापानुशीतन। अब इसमें क्या किया जाता है, डीएनए बहुलीकरण में सदैव लघु लगभग 20 क्षार युक्त लंबाई के डीएनए की आवश्यकता होती है। साधारण परिस्थितियों में डीएनए द्विगुणन के समय प्रारंभक निर्मित हो जाते हैं, यानी कि प्राइमर बनने लग जाते हैं। लेकिन पीसीआर द्वारा इनको पृथक रूप से संश्लेषित करके संयुक्त किया जाता है। इसमें डीएनए को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं ताकि प्रारंभक पृथक डीएनए रज्जुकों पर पूरक अनुक्रमों का तापानुशीतन कर सके। और पीसीआर में इस द्वितीयक चरण को तापानुशीतन या प्रारंभिक बंधक कहा जाता है। जैसे कि डायग्राम में बता रखा है कि यहाँ पर इसका सबसे पहले क्या किया जाता है, प्राइमर का निर्माण किया जाता है और यह तापानुशीतलन क्रिया के द्वारा किया जाता है। आगे बात करें तीसरे नंबर का है दीर्घीकरण या प्रसार।
कि जो वो प्राइमर बना ये आगे की ओर वृद्धि कैसे करता है उसके बारे में बताना है। तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम में पीसीआर तकनीक में प्रारंभक बोलते हैं प्राइमर, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राइमर, क्योंकि इजी शब्द पड़ता है प्राइमर को दीर्घित तथा प्रसारित करता है तथा डीएनए के द्विगुणन को पूर्ण करता है। ये जो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यह प्राइमर को प्रसारित करता है। पीसीआर द्वारा यह एंजाइम थर्मोफिल्स जीवाणु थर्मस एक्वाटिकस से व्युत्पन्न किए जाते हैं, जो 90 डिग्री ताप के गर्म झरनों में प्राकृतिक रूप से भी मिलते हैं। ये जो जीवाणु है यह 90 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के अगर झरने हैं तो वहाँ भी आपको प्रकृति में प्राकृतिक रूप से जीवित अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया के प्रथम चरण में उच्च ताप द्वारा ये निष्क्रिय नहीं होते हैं, यानी कि इतना टेम्परेचर देने के बाद भी यह जीवाणु नष्ट या निष्क्रिय रूप में नहीं आते हैं। इनका उचित ताप कितना माना गया है, 72 डिग्री सेल्सियस यानी कि 72 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए द्विगुणन को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु मिश्रण को इस ताप पर कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है तथा प्रत्येक मूल डीएनए अणु प्रतिकृतिकरण द्वारा 2 डीएनए अणु का निर्माण करता है। यानी कि ये जो आपने टेम्परेचर दिया, कुल मिलाकर प्रसार किया, यह आपके एक से जीवाणु होते हैं कि जो लगभग 90 डिग्री के ताप पर भी गर्म झरने होते हैं वहाँ भी जीवित रहते हैं, क्योंकि आपने विकिरण के समय जब आपने इसको वो किया था विकृतीकरण, तब भी आपने यहाँ पर इसको टेम्परेचर दिया था, तब भी यह नष्ट नहीं होते। और इन्हीं टेम्परेचर के कारण यह द्विगुणन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और प्रत्येक बार डीएनए अणु की संख्या कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। इसलिए पीसीआर को श्रृंखला अभिक्रिया या चक्रीय अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर पीसीआर तकनीक की बात करें, पीसीआर स्वायत्त रूप से पूर्ण होती है, इसलिए कुछ घंटों में डीएनए के एक लघु अणु का अल्प प्रयास द्वारा लाखों बार दीर्घीकरण किया जा सकता है। कुल मिलाकर अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो एक डीएनए अणु से कई सारे डीएनए अणु का निर्माण किया जा सकता है। प्राप्त उत्पाद को आगे अध्ययन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जीन क्लोनिंग में इसका उपयोग कहाँ होता है, जीन क्लोनिंग में इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि होती है, उसमें जीन प्रोब प्राप्त करने में। पीसीआर तकनीक का उपयोग फोरेंसिक जांच या डीएनए फिंगरप्रिंट, रोग के शीघ्र निदान, जीनोमिक अध्ययन हेतु एवं जंतुओं के परिरक्षित शरीर से डीएनए प्रतिलिपियां बनाने में भी किया जाता है। तो ये हमने किसके बारे में बात की, पीसीआर तकनीक। पीसीआर तकनीक का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। कैरीमुलिस द्वारा इसको खोजा गया था, 3 चरणों में पूरा होती है। पहला चरण होता है उसका विकृतीकरण, जिसमें श्रृंखला खुलती है। दूसरा होता है इसका तापानुशीतलन, जिसमें प्राइमर बनते हैं। और तीसरा होता है प्रसार, जो प्राइमर वृद्धि करते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है कि एक डीएनए श्रृंखला से कई डीएनए अणुओं का निर्माण करना है। और इसके लिए मुख्य एंजाइम की जो आवश्यकता होती है वह टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में चर्चा की, डीएनए किससे रिलेटेड पीसीआर तकनीक के बारे में अध्ययन किया। तो मैं आशा करता हूँ सभी बच्चों को पीसीआर तकनीक अच्छे से समझने में आ गई हो।